जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नागरिक शक्ति, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, जब से हम लोग अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, तब से हमने शायद यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डाली और आप लोगों को कुछ न कुछ शंका होगी मन में कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला होगा, तो मैं तमाम चीज़ों पे बात करूँगी। मगर मैं सबसे पहले अपने LUCC से पीड़ित उन सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरना स्थल पर आने का मान कष्ट कीजिएगा और अपने अपनी जगहों पे धरना प्रदर्शन करना शुरू कीजिएगा। मेरे भाई बहनों, इस समय वर्तमान समय में हमारे 4 जगहों पे धरना चल रहा है और इस धरना पे न केवल हमारे राज्य सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की भी पैनी नज़र है, खासकर श्रीनगर के धरने पे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग लगातार धरना में अपना समय दें। जितना मजबूती और जितनी बड़ी संख्या में हम लोग धरना में पहुंचेंगे, उतना ही जल्दी हमारा काम होगा और उतना ही मजबूती से हमारी बात जो है सरकारों तक पहुंचेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दूर दराज से आकर के धरना को समर्थन दें। आप लोग अपने अपने जगहों पे धरना स्टार्ट करें। पौड़ी जो हमारे जिला मुख्यालय है, वहाँ पे एक पार्क है साथियों, उस पार्क में धरना दें। कोटद्वार वाले अपनी अपनी जगहों पे, ज़रूरी नहीं है कि तुमने दूर दराज जाना है। जिस इलाके में कोटद्वार बहुत बड़ा इलाका है, अपने अपने जगहों पे धरना दे करके आप लोग उस वीडियो को हमको भेजें या सोशल मीडिया पे डालें। जो जहाँ क्या है वहीं पे धरना प्रदर्शन करें। आप एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी लोग आप उस इलाके में हो, वहाँ पे आप धरना प्रदर्शन करें। एक छोटा सा बैनर छापें या फिर इसमें जो ये चार्ट होता है साथ, उसी में लिखें कि LUCC पीड़ित लोगों का भुगतान जल्द करे सरकार, और ऊपर से आप लोग नारी क्रांति, मानव चेतना, नागरिक संगठन ज़रूर लिखें, क्योंकि इस संगठन पे पूरे देश प्रदेश की नज़र है और हम चाहते हैं कि यह संगठन मजबूती से उभर कर आए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी के भी ऊपर इस प्रकार की आफत ना आए। यदि आए भी तो यह संगठन मजबूती से हर पीड़ित के साथ खड़ा होगा। आज भी है, कल भी रहेगा और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। और अब मैं बात करती हूँ अपने उन ग्राहकों से जो कहीं ना कहीं अपने एजेंटों को परेशान कर रहे हैं। मैं अपने सभी सम्मानित ग्राहक भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एजेंट भाई बहनों को परेशान ना करें। हम आप लोगों की विपदा और परेशानी जानते हैं, इसीलिए हम लोग सड़कों पे हैं। आप लोगों के पैसों के लिए लगातार हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से 24 घंटे आप लोगों की ही आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपसे यह उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि आप लोग अपने एजेंटों को परेशान करने की जगह अपने एजेंटों के साथ इस समय आंदोलनों में शामिल हों, उनका साथ निभाएं, इस संघर्ष में उनका साथ निभाएं, ताकि आप लोगों का आपका पैसा जल्द से जल्द ससम्मान सहित मिल जाए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है अपने सभी ग्राहक भाई बहनों से कि प्लीज़ आप किसी भी एजेंट को परेशान ना करें। यदि परेशानी के चलते कोई एजेंट कुछ गलत कदम उठा देता है तो फिर हमारे पैसे किसी के जीवन से बड़े नहीं हैं। मेरे भाई बहनों, हमें एक इंसानियत के तौर पे, एक आस पड़ोसी होने के नाते, एक रिश्तेदारी होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते इस समय अपनी इंसानियत निभानी चाहिए, अपनी रिश्तेदारी निभानी चाहिए, अपनी आस पड़ोसियत निभानी चाहिए और अपने पीड़ित एजेंटों के साथ खड़ा होना चाहिए। जितनी भारी संख्या में हम खड़े होंगे उतने ही जल्दी आपकी सरकार आपको सुनेगी। अब मैं बात करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। मेरे भाई बहनों, हमने अपने मुख्य के पास मजबूती से अपनी बात रखी। हमारे साथ ऋषिकेश से हमारे बड़े भाई श्री जयसिंह भाई भी जा रखे थे, तो उन्होंने CBI जांच की मांग करी। बड़ी बहन श्रीमती परमिला रावत दीदी जी ने कहा है कि इसमें 80% लोग हमारे आर्मी के जवान और उनकी फैमिलियाँ हैं। और हमारी बड़ी बहन परमेश्वरी दीदी जी ने कहा है कि भाई प्लीज़ सर इस काम को कीजिएगा, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ग्राहक हमें परेशान कर रहे हैं, हमारा खून पसीना का पैसा है,
सर आप जैसे भी करते हैं जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें और हमारा पैसा सम्मान सहित हमें वापस दें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा है, आप बताओ कि इसमें क्या करना है, क्योंकि कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई चलने मात्र से काम नहीं होगा, उन्हें जेल डालने मात्र से काम नहीं होगा। आप बताइए कि पैसा कैसे वापस आएगा। पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य को देख करके थोड़ा सा हंसी भी हूँ कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारे राज्य के मुख्य हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है, लोग कितने पीड़ित हैं, लोग कितने परेशान हैं। लेकिन जब आप हमें पूछ ही रहे हो तो सर हमारी एक ही मांग है कि आप आपातकालीन फंड बनाइएगा और अविलंब हमारे लोगों का पैसा उन्हें ससम्मान से दीजिएगा। केंद्र में आपकी सरकार है, आप केंद्र सरकार से कहें कि स्पेशल फंड लागू करें और हमारे लोगों की मदद करें। आप चाहे क्राउडिंग फंडिंग होता है एनपी, पूरे नेशनल लेवल पे आप पैसा इकट्ठा करना होता है, चाहे आप एनपी करें, चाहे आप आपातकालीन फंड बनाएं, चाहे आप केंद्र से स्पेशल फंड की मांग करें, जैसा भी आप करें। आप प्रदेश के मुख्य हो, आप 1,40,00,000 जनसंख्या का मुखिया हो। इस समय 25 लाख से भी ऊपर लोग प्रभावित हैं इस एलयूसीसी महाघोटाले से, क्योंकि प्रत्येक घर में 4-4, 5-5 सदस्य हैं। यदि उस घर की पूरी साल भर कहूँ या जिंदगी भर की, और इवन जिन लोगों ने खेत बेच करके इसमें पैसा डाला है, तो पूर्वजों की संपत्ति कहूँ, जिंदगी भर की कमाई, पूर्वजों की और आने वाली पीढ़ी की कमाई इसमें समा गई है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है सर, आप कैसे भी करके अपने लोगों को इस महासंकट से बाहर निकालें। और ये भी कहा हमने कि आपके पास डाटा तो होगा, कहीं ना कहीं तो डाटा होगा, कहाँ वो व्यक्ति उस पैसे को लेकर चला गया, कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है सर, जांच करना, पड़ताल करना, जेल डालना, ये शासन प्रशासन की हेडिक है, हमारी हेडिक नहीं है। हमारी एक ही मांग है, आप हर हाल में हमारे लोगों का पैसा ससम्मान सहित वापस दें। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम 100% आपका काम करेंगे, आप हमारे परिवारजन हो, आपका काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे। तो हम आप पे टेबल बजा के आए हैं कि सर आपको काम करना पड़ेगा, काम करेंगे नहीं सर, ये आपकी ड्यूटी है, आपको काम करना ही पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें काम करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो हम अपने मुख्यमंत्री जी का न केवल राजनीतिक बहिष्कार करेंगे, हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे, हम इंसानियत के तौर पे भी बहिष्कार करेंगे कि हमारे द्वारा चुने गए मुखिया इस प्रकार का झूठी तसल्ली, झूठे वादे हमसे कैसे कर सकते हैं। हमारे भावनाओं के साथ, देश के सेना के साथ, देश की मातृशक्ति के साथ, देश के पीड़ित नागरिकों के साथ इस प्रकार की झूठे वादे, इस प्रकार की झूठी तसल्ली और मैं गद्दारी करूँगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम फिर हर चौक चौराहे पे मुख्यमंत्री जी का न केवल राजनीतिक विरोध करेंगे बल्कि हम सामाजिक विरोध भी करेंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम अब इस विषय में एक मजबूत संगठन बनाने जा रहे हैं, संगठन एक सामाजिक सुधारक संगठन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस संगठन को हम ऑल इंडिया के पर्पस पे बनाएंगे ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी ठग की या सरकार की इस प्रकार की ज़रूरत नहीं होगी कि वो ठग को एनओसी दें, ठग हमें ठगें और फिर हमारी कहीं भी सुनवाई ना हो। यदि आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर इस प्रकार का संकट ना हो, आप सभी लोग हमारे संगठन से जुड़े। संगठन का नाम है नारी क्रांति मानव चेतना नागरिक संगठन। ये 3 शब्दों से मिलकर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? नारी क्रांति का अर्थ इसलिए है, नारी क्रांति का अर्थ यह है कि नारियों के अंदर क्रांति आनी चाहिए, क्योंकि इस देश में सदियों से सबसे ज़्यादा शोषण नारियों का हुआ है और नारियों के ही आड़ में तमाम प्रकार के कुकृत्य होते हैं और फिर नारियों को झूठी तसल्ली दी जाती है कि आपका सम्मान किया जा रहा है, जबकि सम्मान के पीछे जो नारियों का अपमान हो रहा है, जो नारियों का शोषण हो रहा है, इससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए हमने इस संगठन का जो पहला शब्द है उसे नारी क्रांति से संबोधित किया हुआ है। सेकंड, मानव चेतना। जब तक मनुष्य के अंदर चेतना नहीं आई, जब तक प्रत्येक मनुष्य यह समझने में सक्षम नहीं हुआ कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमने क्या करना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस पे कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, तब तक
समाज को सुधारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जिस दिन मनुष्य के अंदर चेतना आ जाएगी कि हमें गलत काम नहीं करना है, हमारे जीने के लिए पानी, हवा, भोजन, और क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़ा इतना ही काफ़ी है। हमें डकैती करने की, नफरत करने की, छुआछूत करने की, भेदभाव करने की, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की, एक दूसरे की टांग खींचने की या तमाम प्रकार के कुकृत्य और शोषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य यह चेता जाएगा मेरे भाई बहनों, तो ऑलरेडी समाज सुधरने लग जाएगा। नागरिक एकता, मेरा मानना है कि अपराधी इतना ताकतवर नहीं होता है, बल्कि मनुष्य और नागरिक जागरूक नहीं है। जिस दिन इस देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो जाएगा, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी अपराध करने की। तो नागरिकों के अंदर एकता होनी चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, यदि नागरिक एक हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी नागरिकों के आगे खड़े होने की भी, आंख दिखाने की भी। जो कुछ भी समाज में चल रहा है ये नागरिकों के बिखराव के वजह से, मनुष्यों की गैर चेतना की वजह से और महिलाओं के अंदर सदियों से बदलाव न आने की वजह से हो रहा है। तो ये संगठन मुख्य रूप से 3 काम करेगा। सबसे पहले नारियों के अंदर क्रांति भरेगा, बदलाव लाएगा, नारियों को जगाएगा कि आप इस धरती पे शोषण सहने के लिए, तमाम प्रकार के अपराध झेलने के लिए नहीं पैदा हुए हो। आप मानव की जननी हो और आप हर वह काम कर सकते हो जिसके आप हकदार हो। आप हर उस अधिकारों को ले सकते हो जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और हर विषय पे आप चर्चा कर सकते हो, हर जगह आप पहुंच सकते हो जो आपके अंदर क्षमता है। अपनी क्षमता को पहचानिएगा। जब आपके अंदर क्रांति आएगी, समाज स्वयं ही बदलने लग जाएगा। मनुष्य को हम समझाएंगे कि आप अपने अंदर की चेतना को जगाएगा। जो कुछ भी आप कर रहे हो गैर चेतना में, उसकी कभी ना ज़रूरत थी, ना है, ना कभी रहेगी। आप लोग देखिएगा कि हम गैर चेतना में तमाम प्रकार के काम कर जाते हैं और पता चलता है बाद में कि वो काम ना हमारे लायक है या हमारे यूज़ के लिए है, ना दूसरे के यूज़ के लिए है। तो जो काम ना हमारे यूज़ के लिए है, ना दूसरे के यूज़ के लिए है, हमें वो काम करना ही क्यों है। उदाहरण के लिए समाज में बढ़ता नशा, उदाहरण के लिए समाज में बढ़ता अश्लीलता, उदाहरण के लिए जाति के नाम पे बढ़ता छुआछूत, लिंग के नाम पे बढ़ता भेदभाव, रिश्तों के नाम पे बढ़ता ये तनातनी, ये मनमुटाव, ये अलगावाद, कभी तलाक हो रहे हैं, कभी ड्रमों में कट कर जा रहे हैं, कभी कुछ तमाम प्रकार की असमानताएं, और नागरिकों को पता ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। तो आप सभी लोगों को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। नारियों को अपने अंदर अंतरात्मा में क्रांति लानी पड़ेगी, अपने अंदर की क्रांति को जगानी पड़ेगी, अपने स्वरूप को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को पहचाननी पड़ेगी कि हम कौन हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता है, यदि हम एक शिशु को जन्म दे सकते हैं, उसको पाल पोस करके इस लायक बना सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, वो राष्ट्रपति बने, वो साइंटिस्ट बने, वो चंद्रयान उड़ा सके, वो क्रिकेटर बने, वो एवरी जगह पे पहुंच सके, तो हम अपना उद्धार क्यों नहीं कर सकते हैं। हम दूसरों के आगे क्यों गिड़गिड़ाएं कि हमें मदद करें, हमें ये करें। हम क्यों ऐसा करें। हम स्वयं अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी शक्ति को पहचानें, और जहां हम अपना झंडा खड़ा कर देंगे वहां से हम हर प्रकार के अपराध को खदेड़ेंगे। न केवल खदेड़ेंगे बल्कि जीवन भर के लिए अपराध का नामो निशान मिटा देंगे, और किसी की हिम्मत नहीं होगी नारी शक्ति के साथ किसी भी प्रकार के अपराध करने की, या किसी भी प्रकार की आंख उठा करके भी देखने की, उंगली खड़ी करने की भी। ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि नारी भी अपनी भूमिका निभाएगी, मनुष्य भी अपनी भूमिका निभाएगा कि एक्चुअल में जिस नारी ने हमें जन्म दिया है उस नारी के खिलाफत में हम ये षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं। हम समाज में इस प्रकार की अभद्रता हो या किसी भी प्रकार का शोषण हो क्यों फैला रहे हैं, इसका क्या मकसद है, क्यों ऐसे करके हम लोगों की मानसिक शांति को, शारीरिक शांति को, तमाम प्रकार की जो क्षति है क्यों पहुंचा रहे हैं, यह सोचना पड़ेगा। और नागरिकों को यह समझना पड़ेगा हम सरकार बना सकते हैं, फिर हमें अधिकार क्यों नहीं मिल सकते हैं। हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमें हमारे अधिकार क्यों नहीं दे सकती है, हमें हमारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों नहीं कर सकती है, हमारे हितों की रक्षा, जीवन की रक्षा, भविष्य की रक्षा क्यों नहीं कर सकती है। तो ये संगठन 3 शब्दों का मिश्रण है। पहला कि नारियों को अपने अंदर बदलाव लेना पड़ेगा, नारियों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। दूसरा, मनुष्य को अपने अंदर की चेतना जगानी पड़ेगी, उन्हें सोचना पड़ेगा
कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका क्या अर्थ है। और जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमेशा हम सोच समझकर सही काम करेंगे। और सभी नागरिकों को सोचना पड़ेगा, यदि हम सरकार चुन सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं, तमाम प्रकार के कर्म कर सकते हैं, तो अपने अधिकारों से हम वंचित क्यों हैं भाई? ये आपको सोचना पड़ेगा। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग जागरूक होंगे, हमसे जुड़ें, यूट्यूब पे जुड़ें, फेसबुक पे जुड़ें, व्हाट्सएप पे जुड़ें, हर जगह हमसे जुड़ें और हम इस भूमि से हर प्रकार का शोषण का, कुप्रथाओं का, अत्याचार का, तानाशाही का, मनमानी का, भ्रष्टाचार का, नशा का, अश्लीलता का अंत करना चाहते हैं। हम इस धरती में, इस देश में मानवता का, करुणा का, शांति का, संवेदनाओं का, ईमान का, सत्य का, निस्वार्थ का, निश्चल का निर्माण करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं इसमें आप लोग अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग हमसे ज़रूर जुड़ेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हमारे LUCC से पीड़ित भाई बहनों का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उनको उनका पैसा सम्मान सहित वापस लौटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मेरी आवाज़ पूरे भारतवर्ष में फैलें और सभी पीड़ित लोगों को लगना चाहिए हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई ना कोई है इस देश में, इस समाज में, इस राज्य में, जो निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए हर घड़ी हर क्षण खड़ा है। हमें किसी पदकत से, किसी धन दौलत से, किसी नेम फेम से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे आखिरी व्यक्ति का अधिकार उन्हें मिले और हमारी आवाज़ आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे और हम आप लोगों के माध्यम से सरकारों तक आपकी आवाज़ पहुँचाएं और सरकार मजबूर हो आपके काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।